In English, we can divide a sentence in subject and predicate. Predicate किसको कहते हैं? Subject जो काम करता है. I eat a mango. I subject हो गया, eat a mango predicate हो गया. Subject छोड़ के जो बचेगा वो predicate कहलाता है टेक्निकली ग्रामर में. predicate में क्या आता है? verb आता है. और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जब सेंटेंस हम बोलते हैं वो क्रिया का जो इस्तेमाल करते हैं, बिना सब्जेक्ट और वर्ब का सेंटेंस दुनिया में बन ही नहीं सकता है. तो सब्जेक्ट वर्ब अग्री करना चाहिए, सहमत होना चाहिए, तब शुद्ध सेंटेंस होगा. किस चीज में सहमत होना चाहिए? नंबर और पर्सन में. नंबर मतलब सिंगुलर, प्लूरल, यानी जिस नंबर में सब्जेक्ट हो उसी नंबर में सेंटेंस में वर्ब होना चाहिए. एक वचन अगर सब्जेक्ट हो तो एक वचन भी वर्ब होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू पटना. गोज टू पटना. गोज क्या है? वर्ब है, क्रिया है. क्रिया आप जानते हो. डूइंग वर्ड्स. अब गोज और ही में एग्रीमेंट हो गया तब सही है. ये क्या एग्रीमेंट हुआ? ही बोलता हम एक आदमी हैं, वह, और गोज कहता है हम भी एक हैं. कैसे भाई? क्रिया में एस लगाने पर क्रिया सिंगुलर हो जाता है, लेकिन नाउन में एस लगाएंगे तो क्या हो जाता है? नाउन प्लूरल हो जाता है. बॉयज, गर्ल्स, मैंगोज. ठीक उल्टा होता है. क्या चीज में? क्रिया में एस लगाएंगे सिंगुलर, इसलिए ही के साथ हरदम होता है सी गोज, ही गोज. लेकिन दे गो, दे बहुवचन, बिना एस वाला क्रिया बहुवचन. क्या हुआ? दोनों में सहमति हुआ कि नहीं कि दे भैया हम बहुवचन हैं, ये लोग. अब गो बोलता है बिना एस वाला हम हैं बहुवचन. दोनों में एग्रीमेंट हो गया, सेंटेंस शुद्ध हो गया. सब्जेक्ट जो है नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में होता है. कोई कर्ता राम श्याम हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है. सब्जेक्ट काम करने वाला आई हो सकता है. आई एम गोइंग. आई क्या है? प्रोनाउन है. शी इज गोइंग, सी प्रोनाउन है. दूसरा कंसेप्ट क्या समझे? सब्जेक्ट को आदमी हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, या कोई चीज हो सकता है. मैंगोज आर स्वीट. मैंगोज चीज, वस्तु. डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को जरूरी नहीं कि रामे हो सकता है, दो सब्जेक्ट एक साथ भी हो सकता है. राम एंड श्याम आर गोइंग. कोई बोलेगा इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम एंड श्याम. दो आया कि नहीं? आई एंड यू आर प्लेइंग. दो सब्जेक्ट हुआ कि नहीं? जिस शब्द का पास्ट टेंस बन जाए उसको वर्ब कहा जाता है. क्रिया समझ में लोग को नहीं आता है कि वर्ब क्या है. वर्ब का आसान डेफिनेशन है, वर्ब इज अ डूइंग वर्ड. रन, सिंग, जिसमें हलचल हो. और क्या कंसेप्ट समझने का है क्रिया को पहचानने का? कि शब्द वर्ब है, जिसका पास्ट बन जाए वो क्रिया है, वो शब्द क्रिया है. तुम कोई शब्द निकाल लो, उसका पास्ट बनाओ, बन जाएगा तो क्रिया समझ लेना. नहीं बनेगा क्रिया वो नहीं है. मैंगोज का पास्ट बना सकते हो. एक का प्लेड, दैट इज वर्ब. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने के पहले हम सब्जेक्ट समझाए और वर्ब समझाए. किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार वर्ब होता है. दुनिया में कोई सेंटेंस, ग्रामर क्या बतलाता है? हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, हाउ टू राइट करेक्ट लैंग्वेज. ये सब सब्जेक्ट और वर्ब के मामले में गलती नहीं हो, इसलिए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं. टॉपिक इंपॉर्टेंट कैसे है? बिना सब्जेक्ट वर्ब का सेंटेंस बनता ही नहीं है, और सब्जेक्ट वर्ब का प्लेसमेंट सही होना चाहिए. तो ये बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये सब्जेक्ट और वर्ब का स्थिति क्या होना चाहिए सेंटेंस में? सब्जेक्ट और वर्ब जो है नंबर और पर्सन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होना चाहिए. ऐसे समझिए, जिस जाति में सब्जेक्ट हो उसी जाति में वर्ब भी होना चाहिए. उसका जाति क्या है? सिंगुलर चाहे प्लूरल. या पर्सन. पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन में कौन कौन शब्द आता है? आई. और बहुवचन में वी, बोलने वाला. बोल रहे हैं हम फर्स्ट पर्सन हुए, आपसे बोल रहे हैं. यू, बहुवचन यू का भी यू ही होता है. किसी के बारे में बात कर रहे हैं उसको थर्ड पर्सन कहते हैं. ही, शी, इट, उसके बारे में बात करेंगे हम. राम, श्याम, ऑल द नेम्स. बहुवचन में दे, ये थर्ड पर्सन हुआ. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मेन कंसेप्ट है कि सब्जेक्ट और वर्ब सहमत होना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, नंबर में और पर्सन में. नंबर आसान है समझना. सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब.
प्लूरल सब्जेक्ट लिख रहे हैं, प्लूरल वर्ब। अब पर्सन के मामले में आई के साथ एक वचन जबकि आई है, उसके साथ क्या लगता है? आई गोज शब्द सही है कि आई गो शब्द सेंटेंस सही है? आई गो। तब रूल बना है पर्सन को भी देखना है। फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है बिना एस वाला। आई गो, वी गो। सेकंड पर्सन पे आ जाओ, यू जिससे बात कर रहे हैं, उसके साथ हमेशा यू गो की यू गोज, गो। यानी यू के साथ भी हर समय लिखने में क्या आएगा? प्लूरल वर्ब बिना एस वाला वर्ब। और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, ऑल द नेम्स सिंगुलर में, उसके साथ हमेशा क्या आता है? वर्ब एस वाला सिंगुलर वर्ब। दे में प्लूरल वर्ब बिना एस वाला, दे गो। सब्जेक्ट मस्ट अग्री with the verb in a sentence in number and person. For example, he thinks. He एक वचन, s वाला वर्ब एक वचन, he thinks. But लेकिन they think. think अब thinks बन गया think। का है भाई? they बहुवचन बिना s वाला क्रिया बहुवचन, they think। singular subject, singular verb. Example, the pen dash new is या are? is. The pen is, pen singular, the pen is। दूसरा बता रहे एग्जाम्पल, the pens dash new, the pens are या is? are। pens बहुवचन, सेम जाति मिलाना है, are न्यू। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, अब खुद भरना भी है। द बॉयज डैश टॉल, द बॉयज वेयर या वॉज, वेयर। बॉयज प्लूरल तो वेयर भरवाया, बहुवचन भरवाया, द बॉयज वेयर टॉल। तो पर्सन के मामले में आई के साथ एम लगता है, आई के साथ हैव लगता है। फर्स्ट पर्सन में आई डू, आई के साथ एम, जबकि आई पोजीशन के भाव में आई के साथ क्या लगता है? वेयर। इफ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सपोजिशन, सपोजिशन के मामले में वेयर लगता है आई के साथ। आई वॉज अ डॉक्टर बोल सकता आदमी, सही है। इफ आई वेयर अ डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर होते, सपोजिशन है नहीं, कोई दिक्कत। आई टेक्स एम, हैव, डू, वॉज, समान सेंटेंस में वॉज लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सपोजिशन बनाएंगे वाक्य में तो फिर क्या होगा? वेयर। सपोजिशन माने, हम माने कि ऐसा होते, लेकिन प्रायतः आई वॉज लगेगा। वी आर, वी के साथ हैव, वी हैव, वी हैव। वी डू नॉट गो, वी डू। वी वेयर। सेकंड पर्सन में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब चलते हैं? यू आर, यू टेक्स हैव, यू हैव, चाहे सिंगुलर हो कि प्लूरल हो। यू के साथ डू, यू डू नॉट गो देयर। हम क्या बता रहे हैं? सेकंड पर्सन में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। ये तो था यू के मामले में, सिंगुलर के मामले में। प्लूरल के मामले में भी सेम है, यू आर, यू हैव, यू डू, यू वेयर, सेम। चूंकि प्लूरल सिंगुलर यू दोनों है। थर्ड पर्सन ही, शी, इट follows is, he is, she is, it is good। कुछ he, she, it किसको लेकर चलता है? is को। he, she, it कोई भी नाम के साथ क्या चलेगा? is, चाहे has, चाहे does, चाहे was। they के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब एग्री होता है? are, have, do, where। वर्ब अपने असली रूप में प्लूरल नंबर में रहता है। बताओ गो का असली रूप क्या है? मूल रूप गो है। गो क्या है? प्ले मूल रूप है, मूल शब्द है प्ले, खेल का, खेलना का। प्ले बहुवचन। वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल नंबर में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ईट, लाइक, गो, प्ले, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? प्लूरल है। लेकिन इसी में लगा दें एस चाहे ई एस तो हो जाएगा ये क्या? सिंगुलर। बट इफ एस और ई एस इज एडेड इन द वर्ब इट बिकम्स सिंगुलर।
बहुत में एस लगेगा, बहुत में ईएस लगेगा। से प्ले में, प्ले का बनाओ सिंगुलर, प्लेज, PLAYS लगा दिए। एक एग्जाम्पल दो जिसमें ईएस लगता है। कैरीज, कैरी का CARRIES। तो ये शब्द के संरचना के अनुसार एस चाहिए, एस लगाते हैं। क्या चीज बनाने के लिए? सिंगुलर। कुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, वुड, ought to, need, etc. remains same in singular as well as plural। ये सब शब्द का प्रयोग करके सेंटेंस बनाते हैं। तो ये जितना मॉडल्स है, इस सिंगुलर आवे, सब्जेक्ट की प्लूरल आवे, इसका रूप नहीं बदलता है। आई कैन गो, दे कैन गो, शी कैन गो, वी कैन गो, कुछ भी कर दो, कैन नहीं बदलने वाला, कैन का प्लूरल नहीं होता है। राम कैन गो, सब में कैन, इसका रूप नहीं बदलता है, एक जैसा रहता है। कोई सब्जेक्ट आवे, द बॉय मस्ट स्टडी। अब देखो, द बॉय को हम क्या करेंगे? बॉयज बना देते हैं, बहुवचन बना देते हैं। द बॉयज मस्ट स्टडी। ये जो कैन, कुड में मॉडल्स लिखे हुए सब चीज, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब ये भी है, इसका रूप नहीं बदलता है इजार के तरह। कोई दिक्कत, कोई सब्जेक्ट रहे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी हैड अ कार, आई हैड अ कार, शी हैड अ कार। हैड भी मॉडल है। डिड का प्रयोग, ही डिड द वर्क, दे डिड द वर्क, डिड भी नहीं बदलेगा, हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन सा शब्द नहीं बदलता, अभी वो पढ़े हैं। सिंगुलर हो कि प्लूरल सब्जेक्ट हो, सब मॉडल्स नहीं बदलेगा। रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस जॉइंट बाय एंड, एंड को अंडरलाइन कर दो, एंड वर्ब विल बी प्लूरल। ही एंड आई वेयर फ्रेंड्स। ही एंड आई रहेगा, आई लगा दे एम सर, नो, ही एंड आई, एंड लगा हुआ है, बहुवचन खोजिए। वेयर फ्रेंड्स, चाहे किसी को बोलना है कि नहीं हम प्रेजेंट बनाएंगे तो आर लिखेगा, वो बहुवचन आना चाहिए। इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड, ज्वाइंड रहेगा एंड से। एंड इफ वन ऑफ द सब्जेक्ट possess the verb is singular। पहले एग्जाम्पल लिख लो इस रूल का, तब मजा आएगा। द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर डैश गोइंग, इज या आर? इज। दो करता हो और ज्वाइंड हो एंड से, अच्छी बात है। दो करता कोई भी हो, एंड से जुड़ा हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन एक सब्जेक्ट में आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल अगर द लगा हुआ है, तब हमारा वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। दो सब्जेक्ट हो, एक में द लगा हुआ है, तो मान लेंगे उस वही दोनों व्यक्ति एक ही व्यक्ति है। कैसे भाई? द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इज गोइंग। मैजिस्ट्रेट भी वो आदमी है और कलेक्टर का पद भी उसके पास। एक व्यक्ति दो पोस्ट नहीं ले सकता है। सपोज कलेक्टर चला गया छुट्टी पर, तो मैजिस्ट्रेट को एडिशनल चार्ज मिल सकता है। जल्दी बोलो। वो जा रहा है, हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इज गोइंग। द पोएट एंड नॉवलिस्ट इज डेड। जल्दी में नॉवलिस्ट भी था, पोएट भी था। द टीचर एंड क्लर्क इज कमिंग। टीचर और क्लर्क दो कर्ता, दो सब्जेक्ट। एक कर्ता में क्या लगा हुआ है? द लगा हुआ है। द जहां लगा एक कर्ता में, ओ एक ही आदमी है। एक वचन, तो हमारा क्रिया भी एक वचन, दो आदमी नहीं है। ये लगता है दो देखने में। द टीचर, जैसे द लगा, चाहे द किसी में लगा हो, दो कर्ता, हमारा क्रिया क्या होगा? सिंगुलर, एक ही आदमी है। द लगने पर विशेष हो गया, वही आदमी, सेम आदमी। द टीचर एंड क्लर्क इज गोइंग। भैया दो सब्जेक्ट में एक में अगर द लगा हो, एक ही आदमी मानना, एक ही व्यक्ति मानना, एक ही चीज मानना, इसलिए एक सब्जेक्ट कहलाएगा वो। इसीलिए वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। नेक्स्ट रूल प्लीज। इफ टू सब्जेक्ट ज्वाइंट बाय एंड, वो सब्जेक्ट अगर ज्वाइंट है एंड से, बोथ द सब्जेक्ट्स कंटेन द, देन वर्ब विल बी प्लूरल। दो करता है, दोनों में द लगा हुआ है, तब क्या स्थिति होगी? क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, दो अलग अलग व्यक्ति हो जाएगा। एग्जाम्पल,
द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी आर कमिंग। दोनों कर्ता में द यानी दोनों अलग अलग व्यक्ति, दो सब्जेक्ट्स, जाहिर है प्लूरल वर्ब आएगा, कोई दिक्कत? एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए। द पोएट एंड द नॉवेलिस्ट हैव सेड सो, यानी साफ साफ एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, दोनों कर्ता, अरे द लगा हुआ है, मारो, दो आदमी है, बहुवचन मारो। If two subjects are joined by and expresses one idea, then the verb is singular। इसका दो कर्ता दिखाई पड़ेगा, आर लिख के बालक आएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेंटेंस को पढ़ करके उसके विचार को देखना है कि कौन सा मीनिंग यह व्यक्त कर रहा है, क्या वह एक ही बात बोल रहा है क्या? तो हम क्या करेंगे, दो सब्जेक्ट भाड़ में जाए, हम उसको सिंगुलर लिखेंगे। कैसे? एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लिखिए, कॉमन एग्जाम्पल है, ब्रेड एंड बटर इज माई यूजुअल ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर, एंड से विभाजित है, दो कर्ता, दो सब्जेक्ट, ब्रेड और बटर, लेकिन लगाए हैं इज, लगना चाहिए आर। काहे लगाए इज? क्योंकि दोनों मिलाकर के एक विचार को व्यक्त कर रहा है, दैट इज नाश्ता। जल्दी बोलो। खाली ब्रेड आदमी नहीं खाएगा, खाली बटर ही नहीं खाएगा, दोनों मिल करके भोजन बनता है। यस और नो? एक विचार, नाश्ता का विचार। हैमर एंड सिकल, एग्जाम्पल से लिखना है, इस तरह का वन आइडिया वाला जोड़ा शब्द का। हैमर एंड सिकल जहां आ जाए क्या लगाओगे? राइस एंड करी, कॉमा। द हॉर्स एंड कैरेज, ये सब एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्राय आता है ये। राइज एंड फॉल। द क्राउन एंड ग्लोरी। विस्की एंड सोडा, जोड़ा शब्द है ये, एक आइडिया है ये एवरेज का। ऑल कमिंग एंड ज्वाइनिंग। स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, जितना लिखे ये जोड़ा जितना है, ये सब एक विचार को व्यक्त करता है। तो जैसे एग्जाम में सब आएगा जोड़ा वाला, क्या करेंगे हम? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे।